जय हिंद दोस्तों। यदि आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, यदि आप सुबह उठते हैं और आपको कोई भी ध्येय नहीं है तो आपका पूरा दिन व्यर्थ हो जाएगा और इस एक दिन जोड़कर एक दिन आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो सुबह उठिए, अपना एक ध्येय लगाइए और उसे प्राप्त कीजिए। देखिए, उसूलों पर आँच है तो टकराना जरूरी है और जिंदे हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप जिंदे तब नजर आएंगे जब आपको कोई लक्ष्य होगा, आप लोगों को कुछ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का सबसे एक सफल और एकमात्र रास्ता है आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप ज्ञान अर्जित करिए। जितना आपको ज्यादा ज्ञान होगा, लोग आपका उतना ही सम्मान करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखा रहा था, वर्ग निकालना सिखा रहा था। मैंने आपको कुछ खास वर्ग निकालने सिखाए थे। आज मैं आपको उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ और विशेष नंबर का मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसे चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है। हम जानते हैं ये होता है 121। कल मैंने आपको बताया था जब संख्या केवल एक से बनी हो, कल से मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि जब संख्या केवल एक से बनी हो तो जितने अंक होंगे आप उसी अंक तक गिनेंगे। 2 अंक है तो 2 तक जाएंगे, 1 2 फिर 1 तक लिख देंगे। 111 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो मैंने ये बताया था 3 अंक है तो हम 3 तक लिखेंगे, 1 2 3 फिर वापस 1 तक लिख देंगे। कुछ 9 के बारे में मैंने आपको बताया था, 67 या 667 या 6667 के विषय में मैंने आपको समझाया था। जिस संख्या के अंदर 5 हो उसके विषय में मैंने आपको समझाया था। अब आप देखिए, यदि हम 12 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। देखिए, 12 का स्क्वायर तब निकलेगा, ये संख्या देखेंगे 10 से कितना अधिक है। ये संख्या 10 से है 2 अधिक, तो आप 2 का वर्ग निकालिए 4। अब 2 से ये 12 10 से कितना अधिक है, 12 10 से 2 अधिक है तो 2 का वर्ग लिख दिया। जितनी अधिक है उतनी आप 12 में जोड़ दीजिए, 12 और 2 14। यदि दोस्तों मैं 13 का वर्ग निकालना चाहता हूँ तो 3 3 10 से कितना अधिक है, 3 अधिक है तो 3 3 9, 3 अधिक है तो 13 हम 3 ही जोड़ देंगे तो 13 और 3 16 आएगा। यदि हम 14 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो ये 10 से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। 4 का वर्ग क्या होता है, ये होता है 16। कैरी वन आ गया, इसका मतलब 4 चौक 16 में 14 10 से 4 अधिक है तो हम इसमें 4 ही जोड़ देंगे, 14 और 4 18 और 1 19। तो दोस्तों, ये 14 का स्क्वायर होता है। आप इसे एसडीएम से चेक कर सकते हैं। एसडीएम क्या है मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया था। देखिए, एसडीएम से चेक कर लेते हैं क्या है। दोस्तों, इसका सम निकालेंगे, हम जोड़ेंगे इसे, हम 3 और 1 4। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि 6 और 1 7। क्या ये भी 7 बैठ रहा है भाई, 9 0 बताया था मैंने आपको उसमें, 6 और 1 7, ये भी 7 बैठ रहा है। इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, यदि मैं आपको 15 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो मैंने एक तरीका अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एक तरीका आप यहाँ देखिए भाई। ये 10 से कितना अधिक है, 15, ये 5 अधिक है तो 5 का वर्ग 25, हासिल लगे 2, कैरी आपका 2 हो गया। अब 15 5 अधिक था 10 से तो 5 इसमें जोड़ दीजिए आप, 20 और 2 22। इसका मतलब ये है कि ये 15 का स्क्वायर 225 हो गया। यदि हम 16 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 6 कैरी 3 हो। अब ये 10 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 6 अधिक है तो 6 अधिक है तो आप इसमें 6 ही जोड़िए, 16 और 6 22 और 3 25। तो दोस्तों, आप इसे एसडीएम से चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 9 0 होता है, इसको हम 4 लेंगे। क्या ये 4 है, 6 5 11 और 2 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। दोस्तों, ये 4 है, इसका मतलब यहाँ भी 4 था, फिर 9 0 होता है, ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। इसका मतलब एसडीएम कहता है कि हमारा ये स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके क्लिक कर गई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जब संख्या 20 के नजदीक होगी, इसमें हम क्या करेंगे। देखिए भाई, सपोज करो मैं 21 का स्क्वायर निकालना है तो ये 20 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 1 एक्स्ट्रा है, 1 का वर्ग 1। अब दोस्तों, जब 1 एक्स्ट्रा है तो 21 में आप 1 ही जोड़ दीजिए, 21 और 1 22। चूंकि यहाँ 2 है तो आप दुगना और करेंगे, 22 दूनी 44, यानी कि 21 का स्क्वायर 441 आया है। दोस्तों, यदि मैं निकालता हूँ 22 का स्क्वायर तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4। अब 22 और 2 24, 24 दूनी 48। हम ये देखेंगे 20 से कितना अधिक है, जितना अधिक है उसी संख्या में उतना ही जोड़ेंगे, फिर हम डबल कर देंगे। सपोज करो मैं 23 का स्क्वायर निकालना है, 3 दिया 9, ये आएगा 23 और 3 26, 26 दूनी 52।
तो दोस्तों आप इसे एसडीएम से चेक भी कर सकते हैं। आप एसडीएम से चेक करते रहिए, कहीं मैं आपको गलत तो नहीं पढ़ा रहा। चलिए 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 20 से कितना अधिक है 24? 4 अधिक है, 4 चौक 16। हासिल एक आ गया। देखिए ये जो हासिल आया है, जब हम हासिल सबसे अंत में जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा। भाई 4 चौक 16, हासिल एक आ गया। 24 और 4 28, 28 दूनी 56 और 1 57। देखिए बच्चे गलती यहाँ कर देते हैं, 24 और 4 28, हासिल यही जोड़ देते हैं 29, 29 दूनी 58 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। आप एसडीएम से चेक कर लीजिए सही है गलत है। वही 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 का मतलब 6 और 3 9, 9 का मतलब 0। देखना क्या ये भी 9 ही बैठ रहा है। वही 7 5 12 6 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, 9 का मतलब 0 ही बैठ रहा है। यानी कि हमारा एसडीएम कहता है कि ये स्क्वायर हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि मैं 31 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, आप देखेंगे 30 से अधिक है। 30 से कितना अधिक है? 30 से केवल 1 अधिक है। तो 1 का वर्ग लिखिए, 1 का वर्ग 1, 30 और 1 सॉरी 1 अधिक है तो 31 में हम 1 जोड़ देंगे। 31 और 1 32, 32 दिया 96 आ गया। दोस्तों एसडीएम से चेक करना चाहेंगे क्या ये सही है गलत है। 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 6 और 1 7, क्या ये भी 7 आ रहा है? 9 0 है, 6 और 1 7, ये भी 7 आ रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं चीज आपको क्लिक कर गई होगी। चलिए एक और देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर निकालेंगे। 32 का स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 2 क्यों? क्योंकि 30 से 2 अधिक है 32, इसलिए 2 का वर्ग हमने 4 लिख दिया। अब 2 अधिक है तो आप 2 ही जोड़िए, 32 और 2 34, 34 दिया 102। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक कर गई होगी। चलिए दोस्तों अब देखिए जब संख्या 50 के नजदीक होगी, इसी प्रकार हम 40 से आगे भी जा सकते हैं, लेकिन इस 40 से आगे जाने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका आता है जो इससे ज्यादा फायदेमंद है। आप इसे भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी देखा हमने 34 दिया करना पड़ा है, तो ये गुणा करने में हमें थोड़ी तकलीफ होगी। अब देखते हैं जब संख्या 50 के नजदीक हो, 50 के निकट हो, इसमें हम क्या करने वाले हैं दोस्तों। सपोज करो 51 का वर्ग हमें निकालना है। 51 का वर्ग कैसे फाइंड कर सकते हैं? 50 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 50 से 1 एक्स्ट्रा है, 1 का वर्ग 1। लेकिन आपको याद रखना है, यहां तो हम 1 1 में लिख रहे थे, यहां हम 2 अंकों में लिखेंगे 0 1। अब जब 50 से हमने ये देख लिया कि 1 अधिक है, तो 1 आप इसमें ही जोड़ दीजिए। 51 और 1 52, उसका आप आधा करेंगे तो ये आएगा 2601। क्लियर है दोस्तों? चलिए 52 का स्क्वायर देख लेते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इससे समझिए। भाई 50 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग 0 4। अब 2 अधिक है तो आप 2 ही जोड़ दीजिए। 52 और 2 54, 54 का आधा 27। देखिए ये तरीके बहुत आसान है, आप अगर इन्हें फॉलो करते हैं तो वर्ग में तो आपको कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा खुशी मिलेगी सीखने के बाद। 53 का स्क्वायर देख लेते हैं दोस्तों। 3 3 is 9, यानी कि 09। 53 और 3 56, 56 का आधा 28, ये 28 से 9 आ गया दोस्तों। यदि मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है तो कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 का वर्ग 16। मैं ये नहीं करूंगा कि 4 का वर्ग 16 को 6 हासिल लगाए, ऐसा कुछ नहीं। 4 का स्क्वायर आपको 16 ऐसे ही लिख देना है। अब हम लिखेंगे 54, 4 अधिक था 54 और 4 58, 58 का आधा 29, तो ये 2916 आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक कर गई होगी। चलिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम 48 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं ऐसे, तो जवाब हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस ये है कि 50 से कम है तो हम कम करेंगे। 50 से कितना कम है? ये 2 कम है, 2 का वर्ग 0 4। जब ये 2 कम है तो आप 2 ही घटा दीजिए। 48 से 2 कम करेंगे 46 आएगा, 46 का आधा करेंगे, ये 23 तो 4 आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक कर गई होगी। चलिए एक आधा एग्जाम्पल आप करके दिखाइए। 47 का स्क्वायर निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए, करिए। चलिए अब आंसर मिलाइए आप। 50 से कितना कम है? ये 3 कम है। 3 कम है तो आप 3 का वर्ग करेंगे 0 9। ये 3 कम है तो 3 कम यहाँ कीजिए, कितना आएगा? ये 44 आएगा। 44 का आधा ये 22 तो 9 आ गया। क्लियर है दोस्तों? चलिए 46 का स्क्वायर और निकाल लेते हैं। 46 का स्क्वायर निकालें, कितना कम है? ये आपका 4 कम है। 4 का वर्ग 16। अब 4 कम है तो आप 4 इससे ही कम कर दीजिए। 46 से 4 का 42, 42 का आधा 21। चलिए दोस्तों मैं संदेह में हूँ कि ऐसा हो सकता है गलत हो, तो हम इसे एसडीएम से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे देखिए। 6 और 4 10, 10 का मतलब होगा 1 और 0 1। ये 1 और 0 1 है, 1 का वर्ग करूंगा तो 1 ही आएगा। चलिए 1 आएगा। अब देखना ये कि क्या ये भी 1 आ रहा है?
दो और एक तीन, तीन और एक चार और छह 10, 10 का मतलब एक और जीरो एक, ये भी एक आ रहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, यानी कि स्क्वायर हमने ठीक निकाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी भाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे या आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ इसका मिलेगा, क्योंकि पेपर निकालना, देखिए मैं कंसेप्ट क्लियर कर जाऊं, जब हम कंसेप्ट क्लियर कर दिया हमने, लेकिन हमारी कैलकुलेशन वीक है, तो पेपर पूरा नहीं होने वाला। एसएससी सीजन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें कैलकुलेटिव पेपर होता है ज़्यादातर। दोस्तों आपके कंसेप्ट सभी क्लियर है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी वीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम, जब संख्या 100 के नजदीक हो, आपने देखा जब संख्या 50 के नजदीक हो, अब हम चेक करेंगे जब संख्या 100 के नजदीक हो, 100 के निकट हो, कैसा करेंगे हम। सपोज करो हमें 103 का स्क्वायर निकालना है, तो आप ये देखिए 100 से कितना अधिक है। हम जानते हैं 3 अधिक है 3 का वर्ग 0,9। यहाँ पर जब संख्या 100 या 50 से हम तुलना करेंगे तो आपको दो अंकों में ही लिखनी है, 3 का वर्ग 0,9। अब 103 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ये 106 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज क्लिक करके होगी। यदि मैं निकालना चाहता हूँ 104 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, ये 16 लिख दिया दो अंकों में। अब ये 4 अधिक है तो हम 4 ही जोड़ देंगे 104 में, तो ये आएगा 108। हम इसे एसडीएम के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं सही है या गलत है। चलिए दोस्तों 105 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 105 का वर्ग 5 पंजे 25, ये अगर 105 में 5 जोड़ दें तो ये 110 आएगा। दोस्तों एसडीएम से आप चेक करके देख लीजिए। चलिए 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 36 का मतलब 6 और 3 9, 9 का मतलब 0। क्या ये भी 0 है? 5 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 9 ये 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है, हमने स्क्वायर ठीक निकाला है। चलिए दोस्तों अब हम 100 से कम संख्या देख लेते हैं। सपोज करो 98 का स्क्वायर है, तो ये 2 कम है, तो हम 2 का वर्ग निकालेंगे 0,4। अब 2 कम है तो 2 ये आप घटा दीजिए, तो ये आएगा आपका 9604। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लिक कर गई होगी। चलिए दोस्तों एक और ले लेते हैं। 91 का स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं, तो 91 के स्क्वायर 100 से कितना कम है, 100 से आपका ये 9 कम है। 9 का स्क्वायर 81, जब 9 कम है तो आप 9 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 82 आ जाएगा। बट 91 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 82 आएगा। आप इसे एसडीएम के माध्यम से चेक कर सकते हैं। देखिए 9 तो 0 होता है, ये 1 है, 1 का वर्ग 1 है, क्या ये भी 1 आ रहा है? भी 8 और 1 9 0 होता है, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 और 0 1 ही है। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब संख्या 100 के नजदीक होगी तो आप निकाल देंगे। सपोज करो आपको 111 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये 100 से कितना अधिक है, ये 11 अधिक है, 11 का वर्ग 121, तो 121 में हम 21 लेंगे, कैरी 1 कर देंगे, क्योंकि संख्या 2 अंकों में लिखी जानी है और 121 आपका 3 अंकों में लिखी होती है, इसलिए 2 अंक तो हमने लिख दिए, 1 अंक आपका बच गया। जब वो 1 अंक हासिल के रूप में बचा है उसे हम ऐड कर देंगे इसमें, 111 और 11 122 और 1 123। तो दोस्तों 111 का वर्ग होता भी है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। 112 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए 112 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो हम 44 लिखेंगे, 1 हासिल लग जाएगा। 112 और 12, क्योंकि 100 से अधिक 112 100 से 12 अधिक है, तो हम इसे 12 जोड़ देंगे, 112 और 12 124 और 1 125। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये स्क्वायर्स निकालने आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए देखना, आप इसे 120 25 ऐसे निकाल सकते हैं कि 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 100 से कितना कम है। यदि संख्या 200 के आसपास है, जैसे सपोज करो 203 का स्क्वायर निकालते हैं, तो हम यहाँ 200 से तुलना करेंगे। 200 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 दिया 9, यहाँ भी 2 अंकों में लिखेंगे, 0 9 लिख दिया। अब 203 200 से 3 अधिक है, तो 203 में वो 3 जोड़ देंगे, 206, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसे दुगना और करेंगे दोस्तों, 206 दुनी यानी कि 412 इसका आंसर, यानी कि ये आ गया 41,209। ये 203 का स्क्वायर है। चलिए 206 का स्क्वायर और देख लेते हैं, ये कितना एक्स्ट्रा है, ये 6 एक्स्ट्रा है भाई, 200 तुलना करेंगे 6 एक्स्ट्रा है। 6 का स्क्वायर होता है 36 भाई, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 एक्स्ट्रा है तो 6 से हम इसमें ऐड कर देंगे, 212 2 इज दैट इज 424। ये इसका 206 का स्क्वायर 42,436 है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये स्क्वायर आपके निकालने समझ में आ गए होंगे। देखिए एक विशेष तरह का स्क्वायर, देखिए वो
किसी भी संख्या में कभी भी कैसे भी आप लगा सकते हैं। ये तो संख्या खास है, हमें देखना ही पड़ रही है कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज़्यादा है। हम उस मेथड में ये सीखेंगे, ना ही तो उसमें कम होगी ना ही इसमें ज़्यादा होगी, बस हम चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर क्या होगा। देखिए इसको हम ऑस्कुलेटर मेथड बोल देते हैं। ऑस्कुलेटर मेथड केवल स्क्वायर निकालने में काम नहीं आता, ऑस्कुलेटर मेथड काफ़ी जगह काम आता है। डिविजिबिलिटी में ऑस्कुलेटर मेथड काम आता है, कैलकुलेशन चेक करने में भी ऑस्कुलेटर मेथड का उपयोग बहुत ज़्यादा है, और स्क्वायर निकालने में। दोस्तों देखिए क्या है भाई, सपोज करो हमें निकालना है 34 का स्क्वायर। दोस्तों विशेष ध्यान देना, तो इधर से स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग 16, कैरी 1 आ गया जी। हम इसका स्क्वायर निकालने के बाद इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी दुगना हो, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको दुगना जरूर करना है। 4 तिया 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल यहाँ 2 लग जाएंगे। 3 तिया 9 और 2 11, इसका मतलब है 1156 इसका स्क्वायर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक कर गई होगी। चलिए अभी और देख लेते हैं, हमें निकालना है 43 का स्क्वायर। ये 3 का वर्ग 9 आ गया, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 4 तिया 12 दूनी 24, हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, तो ये 1849 आ गया। चलिए हम 47 का स्क्वायर निकालते हैं। क्या करेंगे, 7 का वर्ग 49, हासिल लगे 4, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 7 चौक 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 60 की 0, हासिल लगे 6। अब देखेंगे इसका स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 16 और 6 22, तो इसका मतलब है 2209 आ गया। दोस्तों तो हमने क्या करना है इसमें कि प्रत्येक हम यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे वर्क करते हुए, कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 7 49 आ गया, 49 हासिल लगे 4। अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 60 की 0, हासिल लगे 6। फिर ये अंक बच रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 और 6 22, तो 47 का स्क्वायर 2209 आ जाएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। हमने 63 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 तिया 9, अब ये 3 तिया 9 आ गया। फिर हम इनके दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 को 6, हासिल लगे 3। क्लियर है। अब देखते हैं 6 का वर्ग, 6 से 36 और 3 39, तो दोस्तों 63 का स्क्वायर 3969 होता है। ये ऑस्कुलेटर मेथड है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसमें a + b के होल स्क्वायर का उपयोग हुआ है। देखिए 72 का स्क्वायर और देख लीजिए, फिर मैं 3 अंकों का स्क्वायर आपको करके दिखाऊंगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 8, हासिल लगे 2, 7 7 49 और 2 51। दोस्तों 72 का स्क्वायर 5184 होता है। आप इसे एसडीएम से चेक कर सकते हैं। देखिए 7 और 2 9 का मतलब 0, और 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा। क्या ये भी 0 आ रहा है भाई, 8 1 9 0, 5 और 4 9 0, इसका मतलब हम बिल्कुल सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक कर गई होगी। चलिए 3 संख्याओं का स्क्वायर निकालना और देखते हैं, 3 डिजिट में नंबर जो होते हैं। सपोज करो हमें निकालना है 143 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, वही जो इसमें करा था हमने, 3 तिया 9, 4, अब इसका स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे जैसे इसमें कर रहे थे, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 को 4, हासिल लगे 2। अब देखिए इसका हमने मल्टीप्लाई इसमें तो कर दिया, हासिल भी हमारे जुड़ गए। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकम 3, फिर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दुगना जरूर करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस, चूंकि ये संख्या बीच में छुप गई, कोई भी संख्या छुपनी नहीं चाहिए। ये संख्या अकेली है, अगर ये संख्या 2 होती तो इनकी आपस में गुणा करते, पर ये संख्या अकेली है तो इसका वर्ग कर देंगे, 4 चौक 16, तो ये आ गया 16 और 6 22, 22 और 2 24 को 4, हासिल लगे 2, फिर आपके हासिल 2 आ गए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो हो गई, तो इसका मतलब इसका काम खत्म हुआ, क्योंकि ये सबसे अपना संबंध बना गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल लगा 1। चलिए अभी अंक बचा 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 1 2, तो इसका मतलब 20,449 इसका आंसर आने वाला है। दोस्तों हम इसे एसडीएम के माध्यम से चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो 4 और 1 5 और 3 8, 8 का वर्ग 64, 64 का मतलब 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, क्या ये भी 1 है? 9 आपका 0 होता है, 4 4 8 और 10, 10 का मतलब 1 और 0 1 ही होता है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। देखिए इसको थोड़ा समझना कठिन है इनकी तुलना में, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, बार बार देखिए, आपकी क्लिक कर जाएगी। फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। दोस्तों हम 164 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, आप जरा ध्यान दें।
भाई 4 चौक 16 को 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 को 6 हासिल लगा 1। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 49 को 9 हासिल लगे 4। क्लियर है दोस्तों? इसकी हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 6 छम 36, तो ये आ गया 36 और 8 44 और 4 48 को 8 हासिल लगे फिर 4। क्लियर है दोस्तों? इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, इसका काम खत्म हुआ। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 को 6 हासिल लगा 1। अब दोस्तों ये सिंगल डिजिट बची है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2। देखिए ये मेथड ऐसा है कि आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, बशर्ते है कि आपको एक बार ही समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों आप 3 डिजिट तक प्रैक्टिस करना। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और आप सीख सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं 4 डिजिट का। आप उससे अनुमान लगा लेंगे कि हम 4 से भी अधिक डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे, मैं एक 4 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ, आप समझना दोस्तों। 4 3 2 2, हमें इसका स्क्वायर निकालना है दोस्तों। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4, इस ये काम हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका डबल जरूर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 तिया 6, चूंकि मैंने बताया जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डबल जरूर करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और ये बीच में डिजिट रह गई थी तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 16 आया, 16 को 6 हासिल लगा। चलिए दोस्तों भाई इसकी मल्टीप्लाई हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद दुगना होना अनिवार्य है। इसकी मल्टीप्लाई हो गया, बीच में 2 डिजिट छूट गई तो आप जब छूट गई तो इनका भी स्क्वायर गुणा लगा लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 और 16 28, 28 और 1 29, 29 को 9 हासिल लगे 2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, इसका काम खत्म हुआ तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। चलिए कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई के बाद दुगना होना अनिवार्य है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 16 मतलब 8 आया उसको दुगना कर दिया 16, ये 3 सिंगल बच रहा है, 3 दिया 9, तो 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 को 7 हासिल लगे फिर 2। चलिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई। अब बात करते हैं इसकी, इसमें 4 दिया 12, 12 दूनी 24, क्योंकि मल्टीप्लाई लगने के बाद डबल होना अनिवार्य है, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 26 को 6 हासिल लगा 2। और दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, अभी सिंगल डिजिट बच रही है, इसका मतलब 4 चौक 16, 16 और 2 18। दोस्तों ये 4322 का स्क्वायर है, आप मोबाइल से गुणा करके इसे चेक कर सकते हैं। फिर भी हम सुविधा के लिए एचडीएम से चेक करना चाहते हैं। देखिए 4 3 7, 7 2 9, 9 का मतलब 0 होता है, 2 बचा, 2 का वर्ग 4। देख रहा कि ये भी 4 आ रहा है भाई, 8 और 1 9, ये तो 0 हो गया, 7 6 13, 13 में 9 जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 9 0 होता है, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 का 3 और 1 4। दोस्तों ये 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा था क्योंकि हमने ये देखा था कि 4 3 7 2 9 0 होता है, 2 हाथ 2 का वर्ग 4 ही होता है, ये भी 4 है वो भी 4 है। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी ठीक है। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कैलकुलेशन को अच्छे से अच्छा बनाइए। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है। और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।